यहाँ पर श्वेता यादव ने एक मैसेज किया है कि यूपीएससी का फॉर्म इन्होंने भरा है, तो ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो इन्होंने पुराना डाल दिया है। तो ऐसा मैसेज मैं कई सारे लोगों के रिप्लाई कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना देता हूँ। और आप लोगों ने भी जनरली सुना होगा कि यूपीएससी के फॉर्म उन्होंने भरा है और उसमें जो ईडब्ल्यूएस या फिर यहाँ पर ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो पुराना लगा दिया है किसी कारण बस, या फिर गलती से पुराना लग गया। तो अब क्या करें, अब ये पीटी और मीन्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं और वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि इनकी प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही है। तो देखिए मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और इसका समाधान क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको परेशान नहीं होना है, जो हो गया वो तो हो गया। तो आपको वीडियो यूट्यूब पर वीडियो खोज खोज करके अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तो अपनी तैयारी पर आप ध्यान दें। ओके, तो देखिए इस पहला क्वेश्चन का मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ कि आप पीटी और मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो डेफिनेटली आप पीटी और मेंस दे पाएंगे, भले ही आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए गलती तो आपने की है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली बोला गया था कि भाई अगर आप फॉर्म भरते वक्त अगर कोई भी त्रुटि करते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, आयोग एकदम जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। जैसे देखिए पीटी का पेपर होता है तो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म भरना होता है पीटी का। तो पीटी में जो भी आप डिटेल देते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है। स्पेस जो यूपीएससी है उसने स्पेशली नोटिफिकेशन में भी वो बताती है कि हम पीटी के समय किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं। आप जो डिटेल देते हैं उसके आधार पर हम आपको अनुमति दे देते हैं सिर्फ पेपर देने की। तो देखिए जो लोग मेंस देते हैं तो मेंस देते समय आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डीबी होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। और फिर जो इंटरव्यू होता है उस समय एकदम अच्छे से होता है, डीबी वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मेंस देते समय तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है मेंस का, तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती हैं और वहाँ पर ही आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए आपको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आप इसी डेट का, यानी कि जो 21 जनवरी उसमें डेट बोली गई थी 21 जनवरी 2023 से पहले का आपको चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको उसके पहले के चाहिए, और 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपने दे दिया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए अब वैसे तो प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या करना है, तो अब ये करना है कि आपको कैसे भी करके आपको अपना पुराना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। क्योंकि देखिए जब इंटरव्यू के समय जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उस समय पीटी और मेंस का भी क्रॉस चेक किया जाता है। पीटी और मेंस के समय जो आप फॉर्म फिल किए होते हैं उसको भी क्रॉस चेक किया जाता है। तो वहाँ पर आपको जब समस्या आएगी, तो वहाँ पर समस्या है क्योंकि वहाँ पर आपने नंबर दूसरा दिया रखा होगा, मेंस के समय आपने नया का नंबर दिया रखा होगा, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पर हर जो भी एस्पिरेंट होता है उसको 3 महीने का समय दिया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ला करके हमें दिखाइए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वही लगेंगे जो उस ड्यूरेशन के होंगे, यानी कि आप भले ही उस समय दोबारा से आपको समय दिया जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपको उसी डेट का, जो डेट नोटिफिकेशन में आई थी ना, कौन सी डेट है, 21 जनवरी, कौन सी 21 जनवरी आपको डेट देखने को मिलेगी, इसी बीच का 21 जनवरी से पहले का ही आपको जो सर्टिफिकेट है वो देना ही देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है, आप अपने लेखपाल से जाकर के बात करिएगा और इसी डेट से पहले का आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के तैयार रखिएगा। अगर आप जैसे कि वहाँ तक आप जब पहुँचेंगे, इंटरव्यू तक अगर आप पहुँचेंगे, तो इंटरव्यू के समय अगर समस्या आएगी, तो अगर आपको समस्या आएगी तो आपके लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। उस 3 महीने में आपको ये दिखाना पड़ेगा, तो आपके पास में पहले से डॉक्यूमेंट्स होगा, तो आप अपना पुराना डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे आयोग को, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मेंस के समय आपको क्या करना है, अपना बनवा करके रखिएगा और इस डेट से पहले का ही बनवा करके रखिएगा, यही आप लोगों को लगाना है। तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और पीटी के समय तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए जाते हैं, आप जाकर के आराम से पीटी दे सकते हैं। मेंस भी आपको आप देंगे तो मेंस में आप इस वाले डॉक्यूमेंट्स को लगा दीजिएगा, और बाद में अगर समस्या आएगी तो क्रॉस चेक जब किया जाता है इंटरव्यू के समय, डीबी जब होता है तो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो वहाँ पर ही आपको समस्या आ सकती है। तो वहाँ पर 3 महीने का समय दिया जाता है हर एस्पिरेंट के लिए। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो आप सारे दिखा देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा और एकदम परेशान नहीं होना है, और ज़्यादा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि इधर उधर। मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट आयोग से बात करने का नंबर है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्ट आयोग से भी बात कर सकते हैं कि ये समस्या है सर, हम अब क्या करेंगे आगे।
ओके, आपको जो बात करनी है वो 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपको दिन में बात करनी है, या फिर आप जो दिल्ली में आयोग है, जो यूपीएससी है, तो वहाँ पर गेट नंबर 3 पर भी जा करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। गेट नंबर 3 पर आपकी इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान होता है। और वैसे आपने अगर कोई भी फॉर्म अगर गलत भर दिया है तो वैसे एस्पिरेंट ही जिम्मेदार होता है, ये स्पेशली मेंशन होता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो त्रुटि है इसका एक ही ये समाधान है कि आप इस डेट से पहले का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लें, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बैक डेट में बहुत आसानी से बन जाता है। अपने लेखपाल से बात करके आप बनवा सकते हैं। ओके, और अगर और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके। मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे सभी लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। एकदम परेशान नहीं होना है, लोग आपको घबराएंगे, परेशान करेंगे, आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। पापा को, भैया जो आपका निठल्ला घूमता रहता होगा, या फिर जो भी खाली घूमता रहता होगा, उसको ये जिम्मेदारी दे देना कि भाई भागा दौड़ी करके थोड़ी सी बैक डेट में मेरा ये डॉक्यूमेंट्स बनवा दे भाई से, या फिर पिताजी हो तो पिताजी से बोल दीजिएगा। ओके, तो परेशान नहीं होना है। चलिए मैं इस वीडियो